अस्सलाम वालेकुम जी। गुलाम साहब बात कर रहा हूँ अल सादिकीन उम्रा सर्विस से। हमने जो उम्रा की प्ले लिस्ट तैयार की है उसका आज ये तीसरा लेक्चर है। तो इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप बेसिकली उम्रा करने का अगर सोच रहे हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि जिनकी बेस पे आप उम्रा कर सकते हैं। मतलब इसमें अपना वो डिजिटल दौर है, एक सोशल मीडिया है और अब तो चीज़ें काफ़ी ऑनलाइन की तरफ जा चुकी हैं। तो आप अगर खुद प्लान कर रहे हैं, आप किसी एजेंट की सर्विसेज लेना चाहें तो आप किसी एजेंट की सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आप किसी एजेंट की सर्विसेज नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप खुद भी उम्रा जो है ना अपना प्लान कर सकते हैं। उम्रा के लिए बेसिकली तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होता है 3 मंथ का जो सऊदी एम्बेसी आपका वीज़ा लगवाती है। वो आप खुद भी काफ़ी ऑनलाइन आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे एजेंट। वो आप उनको जानते नहीं होंगे, थोड़ा आपको ट्रस्ट लेवल उनके साथ नहीं होगा। आप उनको अपना पासपोर्ट भेजें, स्कैन करवा के अमाउंट भेजें तो आपको वीज़ा लगवा के दे देते हैं। वीज़ा भी दो तरह का लगता है, एक होता है विद ट्रांसपोर्ट, एक होता है विदाउट ट्रांसपोर्ट। विद ट्रांसपोर्ट जो वीज़ा होता है उसमें ये होता है कि जब आप लाहौर से जद्दा जाके उतरते हैं और जद्दा से मक्का शरीफ, मक्का शरीफ से मदीना पाक, मदीना पाक से फिर मक्का शरीफ, मक्का शरीफ से वापसी फिर जद्दा, तो ये जो बस सर्विस होती है ये वो वीज़े में शामिल होती है। उसके को 15-20 रियाल ज्यादा होते हैं, ठीक है। जो विदाउट ट्रांसपोर्ट वीज़ा होता है उसमें ये बस सर्विस शामिल नहीं होती। तो आपकी मर्जी है, आप विद ट्रांसपोर्ट वीज़ा लगवाना चाहें आप वो लगवा सकते हैं, विदाउट ट्रांसपोर्ट आप वीज़ा लगवाना चाहें ये आप भी लगवा सकते हैं। आप इसको खुद भी लगवा सकते हैं या आपने जिस एजेंट के साथ पैकेज फाइनलाइज किया है वो भी आपको जब वीज़ा लगवाएगा तो उसके पास भी ये दो ऑप्शंस आप उसे बता दें कि आपने विद ट्रांसपोर्ट वीज़ा लगवाना है या विदाउट ट्रांसपोर्ट वीज़ा लगवाना है। दूसरी चीज़ इसमें जो आती है वो आती है टिकट, ठीक है। इस पे हम फर्दर बात करेंगे। तीसरी चीज़ जो आती है वो होते हैं होटल्स। ये तीन चीज़ें हैं, वीज़ा, टिकट और होटल। इनकी बेस पे आपके उम्रे का पैकेज बनता है और ये उम्रे के लिए तीन चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी हैं जो कि आपको लाजमी करनी